हथियार उठाने वाले को तो आप नहीं ना प्लेट उठा करके लाइन लगवाते हैं। वो तो आता है 10-5 जो है वो लौंडों के साथ आता है और आप बड़ा प्यार से बैठा करके खिला देते हैं और उसके जाने के बाद कहते हैं कि फलना सिंह फलना सोनी आए थे हमारे भोज में, देख लो। और ये वही अभागे लोग हैं जो रात भर इसको देख करके मनोरंजन करेंगे, फिर सोशल मीडिया पर भी जाकर मनोरंजन करेंगे, लेकिन इसको नचनिया बजनिया कहकर इसका मजाक उड़ाएंगे, इसको कलाकार कह करके जो है वो सम्मान नहीं देंगे। नहीं कहेंगे कि भगवान शिव नटराज थे, नृत्य के राजा भगवान शिव थे, तो ये शिव की बेटी है, बल्कि उल्टा इसको जो है वो प्रॉस कहेंगे। पूरा उसका नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, प्रॉस कहेंगे। नचनिया शिक्षक को ट्यूशनिया मास्टर कहते हैं। एक शादी में विधायक जी पहुंच जाए और आपके बच्चे का गुरु पहुंच जाता है, तो बच्चे के गुरु को आप प्लेट उठा करके लाइन में लगा देते हैं और विधायक जी को आप बैठा करके खिलाते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। जब हमारी जमीन पर भूमाफिया कब्जा करता है, जब हमारे बच्चों के एडमिशन के समय री एडमिशन डेवलपमेंट चार्ज और किताबों का बोझ भारी भरकम लाद करके लाखों रुपया शिक्षा माफिया लूटता है, जब शराब माफिया जो है वो हमारे गांव समाज में जो है वो नशे का व्यापार फैला करके और लोगों को नशाखोर बनाता है, जब बालू माफिया 20,000 जिस बालू की कीमत होनी चाहिए 80-80 हजार रुपया वसूलते हैं, उस समय हम लोगों को बड़ा बुरा लगता है। लेकिन जब कोई क्रिमिनल आकर रंगदारी मांग देता है, गाली दे देता है, किसी को गोली मार देता है, किसी का बलात्कार कर देता है, किसी के साथ छेड़खानी कर देता है, तो हम लोगों को बड़ा बुरा लगता है। लेकिन हम लोग करते क्या है? हम लोग अक्सर गलत को गलत नहीं करते बल्कि सही को गलत करते हैं। सपोज करिए कि आपके कुल खानदान की एक लड़की अल्लाह मस्ती में चूर होकर के अगर नाचती है और वो सपना चौधरी बन जाती है, तो उसे कोई कलाकार थोड़े कहता है, उसे नचनिया कहता है। और ये वही लोग नचनिया कहते हैं जो शकीरा और सेलेना गोमेज के नृत्य पर जो है वो उसको कलाकार कहते हैं, और अपने गांव घर की, अपने गांव की और अपने राज्य की, अपने देश की बेटी को नचनिया कहने लगते हैं। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रीति पासवान नाम की एक लड़की जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रही है, ये डांस कर रही है। और देखिए कि क्या मजबूरी रही होगी। सुनने में आता है कि इनके पिताजी, पुष्टि नहीं कर रहा हूं लेकिन सुनने में आया, जो सोशल मीडिया से खंगाल करके मतलब छन करके खबर आई है, इनके पिताजी पैरालिसिस अटैक से जो है वो पीड़ित हैं और पैरालाइज्ड हैं, यानी लकवाग्रस्त हैं, कुछ काम धंधा नहीं कर पाते हैं बेचारे। तो उनकी ये खूबसूरत सी बेटी और खूबसूरत सी अदाकारा और बहुत अच्छी अदाकारा बेटी इनकी जो है वो नाचने लगती है ऑर्केस्ट्रा में जाकर के, और 2,000-4,000 रुपए प्रति रात्रि लेकर के आती है और अपने बाप का इलाज कराती है। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, तो 1 लाख से लेकर के और 1.25 लाख रुपए आप चार्ज करती है। 4 से 5 मात्र डांस करती है जाकर के। साटा बुक था, तबीयत खराब हो गई, चैत्र वैशाख का महीना चल रहा है, लू लग सकती है, गर्मी के कारण लोगों का पेट खराब है, तबीयत खराब हुई और खराब होकर ये बेचारी जो है वो प्रीति पासवान पहुंच जाती है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाती है तो सलाइन लगाने के लिए जो सुई देने वाला जो सेट होता है, मेडिकल की भाषा में इसको जो भी कहा जाता है, जो सुई देने के लिए जो इंट्राकेट लगाया जाता है या जो भी उसको कहा जाता है, वो लगाई हुई है और हाथ में वो लगा करके हाथ भांज भांज करके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर के नृत्य करके और लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। और ये वही अभागे लोग हैं जो रात भर इसको देख करके मनोरंजन करेंगे, फिर सोशल मीडिया पर भी जाकर मनोरंजन करेंगे, लेकिन इसको नचनिया बजनिया कहकर इसका मजाक उड़ाएंगे, इसको कलाकार कह करके जो है वो सम्मान नहीं देंगे। नहीं कहेंगे कि भगवान शिव नटराज थे, नृत्य के राजा भगवान शिव थे, तो ये शिव की बेटी है, बल्कि उल्टा इसको जो है वो प्रॉस कहेंगे। पूरा उसका नाम मैं नहीं बता रहा हूं, प्रॉस कहेंगे, नचनिया कहेंगे, जितना भी गंदा शब्द ये लोग बोल सकते हैं बोल देंगे। इसको उस नजर से नहीं देखेंगे कि ये कलाकार है, जो अगर नहीं होती तो कितने लोग डिप्रेशन से मर जाते। जिनको आप नचनिया बजनिया कहते हैं ना, वो वैसे कलाकार होते हैं कि अगर वो नहीं होते तो कई लाख लोग आत्महत्या कर चुके होते। हो सकता है कि आपके घर का बेटा आत्महत्या करके मर गया होता, आपकी बेटी आत्महत्या करके मर गई होती, हो सकता है आप या आपकी पत्नी आत्महत्या करके मर गए होते। ये कलाकार लोग इतने अच्छे होते हैं कि कईयों को डिप्रेशन से निकालते हैं, कईयों की आत्महत्या रोक देते हैं, कईयों के चेहरे पर हंसी लाते हैं, और बदले में समाज इनको क्या देता है? नचनिया बजनिया का नाम देता है। सोचिए कि इंट्राकेट या जो भी वो सुई का सेट लगा हुआ रहता है, जब वो हाथ हिलता है तो कितना दर्द करता होगा इस बेचारी लड़की को। जिसकी भी बेटी हो, ये किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की प्रेमिका है, इसकी इज्जत होनी चाहिए और इसके कला की कद्र होनी चाहिए। बार बार आप लोग आ जाते, भोजपुरी में अश्लीलता है, भोजपुरी में अश्लीलता है, घंटा अश्लीलता है। हिंदी में चोली के नीचे क्या है, चुनरी के पीछे क्या है, कांटा लगा जैसे गीत को आप सुनते हैं, और भोजपुरी में लॉलीपॉप को आप अश्लील कहते हैं। अपनी भाषा को, अपनी मातृभाषा को आप गाली देते हैं। तो ऐसी मानसिकता समाप्त करनी होगी। अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा करना। शिक्षा माफिया को शिक्षाविद कहते हैं, जमीन माफिया को समाजसेवी कहते हैं, और कलाकार को नचनिया कहते हैं, और सोचते हैं कि समाज में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर कोई लड़की क्यों कलाकार बनेगी, कोई लड़का क्यों डांसर बनेगा, क्यों गायक बनेगा, क्यों हनुमान आराधना का व्यास बनकर हनुमान जी का भजन करेगा, क्यों ना वो भूमि माफिया बन जाएगा और बनने के लिए सबसे पहले अपराधी बनेगा, आपके बेटा को गोली मारेगा, आपसे रंगदारी लेगा और आपके भाई की जमीन पर जाकर कब्जा करेगा। क्यों ना करे? क्योंकि आप तो कलाकार को नचनिया बजनिया कहते हैं, शिक्षक को ट्यूशनिया मास्टर कहते हैं। एक शादी में विधायक जी पहुंच जाए और आपके बच्चे का गुरु पहुंच जाता है, तो बच्चे के गुरु को आप प्लेट उठा करके लाइन में लगा देते हैं और विधायक जी को आप बैठा करके खिलाते हैं, और सोचते हैं कि बच्चा कोई जो है वो शिक्षक बन जाएगा। अब कोई शिक्षक बनेगा ही नहीं अगर ये दोहरा चाल चरित्र रहेगा। तो सब लोग या तो विधायक बनेगा, नहीं तो रंगदार बन जाएगा, हथियार उठा लेगा। कम से कम हथियार उठाने वाले को तो आप नहीं ना प्लेट उठा करके लाइन लगवाते हैं। वो तो आता है 10-5 जो है वो लौंडों के साथ आता है और आप बड़ा प्यार से बैठा करके खिला देते हैं, और उसके जाने के बाद कहते हैं कि फलना सिंह फलना सोनी आए थे हमारे भोज में, देख लो। यानी आप उससे गौरवान्वित होते हैं क्रिमिनल और अपराधी के आने से। तो इस लड़की का सम्मान करना चाहिए, इसको अश्लील नहीं कहिए आप लोग।
अश्लीलता इसमें नहीं है, अश्लीलता आपकी नजरों में है। जो शिक्षा माफिया को शिक्षाविद कहता है, जमीन माफिया को समाजसेवी कहता है और बालू माफिया को जो है वो का महिमा मंडन करता है। चोरी उचक्कई करके अगर कोई विधायक, मंत्री या जिला पार्षद तक बन गया हो, मुखिया तक बन गया हो, तो उसका इज्जत करते हैं आप। और कलाकारों का इज्जत नहीं करते हैं, शिक्षकों का इज्जत नहीं करते हैं, पत्रकारों को यूट्यूबर कहते हैं और सोचते हैं। और वही यूट्यूबर अगर आपके बेटी का बलात्कार हो जाएगा तो उसको न्याय दिलाने आएगा, आपके बेटे की हत्या हो जाएगी तो वही यूट्यूबर आके न्याय दिलाएगा। उसको आप पत्रकार नहीं कहते, कहते हैं पत्रकार भाई तो 500 के माइक उठा लेगा। और अक्सर ये वही लोग कहते हैं जिनके बाप के अनुकंपा का धन उनके पास होता है, जिनका बाप जो है वो बहुत बड़ा गद्दी उनके लिए छोड़ के गया होता है, करोड़ों की जमीन जायदाद छोड़ के गया होता है। समाज को अच्छा बनाना है तो आपको सुधरना होगा, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहना होगा। घटनी को बढ़नी कहे, पाया को कहे खोया, रंगी को नारंगी कहे, देख कबीरा रोया। जय हिंद।